जीवन में हमें कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारा जो जीवन है वो तुलनात्मक ढंग से व्यतीत नहीं होना चाहिए। उसका मैं आपको एक वाजब कारण भी बताऊंगा। जैसे आप जीवन में मान लीजिए अपने से नीचे किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसका स्तर या लेवल हम कहते हैं आपसे नीचा है, तो आप उसको देखेंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे अपनी जिंदगी में कि यार इससे तो मैं बहुत ऊंचा हूं, इससे तो बहुत अच्छा हूं। तो आप आलसी हो जाएंगे और आप आगे कुछ नहीं करेंगे। अब एक दूसरी तरफ हम ध्यान देते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत आगे है, आपसे बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है, या जिसका लेवल यूं कहें आपसे बहुत बड़ा है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को आप देखेंगे तो फिर आप असंतुष्ट हो जाएंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे या ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे। तो हमें तुलना करके कभी भी जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है उसको मानकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग अलग गुण दिए हैं। उन गुणों को पहचान कर और उन में अपना सबसे बढ़िया प्रदर्शन करके हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि अगर मान लिया तो हार हो गई और ठान लिया तो जीत हो गई। ऐसी एक कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा जो कि आपको बहुत ही प्रेरित करेगी। लेकिन कहानी सुनने से पहले एक बात जरूर है कि कभी भी किसी भी कहानी को आपको पूरा सुनना चाहिए। अगर कहानियों के अंदर प्रेरणा छुपी हुई होती है तो कहानी सुनने से जब तक आप कहानी को अंत तक नहीं सुनेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि कहानी का सारांश क्या था, वो कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो आइए सुनिए एक प्रेरक कहानी। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था और उसको जीवन यापन करने का एक ही तरीका था, और तरीका था कि वह पहाड़ पर जाता था और पत्थर तोड़ता था। पत्थर तोड़कर वह अपने जीवन का गुजारा करता था और वह अपनी जिंदगी में बहुत संतुष्ट था। लेकिन उसने एक दिन किसी बड़े व्यक्ति को देख लिया जो काफी अमीर था। उसके रहने का जीने का स्तर उससे काफी अच्छा था। तो यह देखकर ये जो गरीब व्यक्ति है ये बड़ा असंतुष्ट हो गया, बड़ा दुखी हो गया कि यार मेरे जीवन का तो कोई मतलब नहीं। क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे पत्थर तोड़ते तोड़ते? क्या हमारे जीवन में कोई सुख सुविधा नहीं होगी? तो ऐसे ये व्यक्ति सोचने लगा। सोचते हुए एक दिन ये व्यक्ति अपने घर पर सो रहा था तो सोते सोते उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में इसने एक घर देखा। एक घर, बहुत सुंदर घर, बहुत सुंदर घर, बहुत बेशकीमती घर, जो देखने में बहुत सुंदर था, बहुत सुविधाजनक था। तो इसने सोचा कि मेरी जिंदगी में अगर ये घर मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना सुविधाजनक और बेशकीमती घर, फिर इसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा। अब वो स्वप्न में उस घर को देख ही रहा था कि उसने देखा कि उस घर के बाहर एक आदमी आके खड़ा हो गया। लोग उस आदमी को हार, मालाएं, फूल पहना रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने सोचा, अरे यार, इस घर से ज्यादा कीमती तो यह व्यक्ति है, इससे ज्यादा सम्मान तो इस व्यक्ति का हो रहा है। वह व्यक्ति कोई राजनेता था, वो अपना चुनाव जीता था, लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। तो उसने सोचा कि इस घर से कहीं ज्यादा इज्जत तो मुझे राजनेता बनने में होगी। तो यह सोचने लगा कि अब घर नहीं, मैं नेता बनूंगा। अब ये व्यक्ति ये सोच ही रहा है कि अब मुझे घर नहीं चाहिए, अब मैं राजनेता बनूंगा क्योंकि राजनेता ज्यादा प्रभावशाली है। तो क्या हुआ कि वो ऊपर की ओर देखता है, सूरज चमक रहा है और सूरज की चमकने की वजह से ये राजनेता और ये दोनों पसीने में तरबतर हो रहा है, यानी काफी पसीना आ रहा है। तो इसने सोचा कि नहीं, राजनेता घर इन सबसे भी ज्यादा ताकतवर सूरज है, क्योंकि सूरज की रोशनी से सब बेहाल है, सब परेशान है, तो मैं सूरज बनूंगा। अब इस व्यक्ति की जो आकांक्षा है अब देखिए बढ़ती जा रही है। पहले घर, फिर राजनेता, अब सूरज। फिर यह देखता है कि थोड़ी देर से कहीं एक बादल का झोंका आ जाता है। बादल का झोंका आता है और उस सूरज की रोशनी को दबा देता है। ये देखता है, अरे सूरज की रोशनी को तो इस बादल के एक थोड़े से टुकड़े ने दबा दिया। तो यार बादल बहुत अच्छा है, मैं तो बादल बनूंगा क्योंकि बादल सूरज की रोशनी को ढक देता है, तो बादल ज्यादा ताकतवर है। अब ये बादल बनने की सोच ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया, उसने बादल को हटा दिया। फिर ये सोचता, अरे बादल से तो ताकतवर, बादल से तो ज्यादा सक्षम हवा है, मुझे हवा बनना चाहिए। अब ये हवा बनने के बारे में सोच ही रहा है, इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती ही जा रही है। क्या होता है, हवा जाकर एक आ, पर्वत से टकराई और उसने अपनी दिशा बदल ली। तो उसने देखा, अरे हवा तो पर्वत से जाकर टकराई और उसने अपनी दिशा बदल ली, यानी हवा पर्वत से कमजोर है। अरे मुझे तो पर्वत बनना चाहिए। और ये सोच ही रहा है, फिर ये आकर में देखता है कि पर्वत को एक आदमी तोड़ रहा है। एक छोटे से
हथौड़े के साथ पत्थर को तोड़ते चला जा रहा है, उसकी चट्टानों के कई टुकड़े कर रहा है। फिर ये सोचता है, अरे यार, पत्थर को तो ये आदमी तोड़ रहा है, और ये आदमी तो शायद मैं ही हूं, और मैंने सबसे ज्यादा ताकतवर पत्थर को, पहाड़ को तोड़ दिया अपने हथौड़े से टुकड़े टुकड़े करके, तो मैं श्रेष्ठ हूं। ऐसी भावना इस व्यक्ति के पास आई कि भगवान ने मुझे जो गुण दिया है वह श्रेष्ठ है, मुझे किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, मुझे किसी की तरह जीना नहीं चाहिए, सब अपनी अपनी जगह पे हैं और मैं अपनी जगह पे सही काम कर रहा हूँ। इस कहानी से यही सीख हमको मिलती है कि हमें तुलनात्मक ढंग से नहीं जीना चाहिए। ईश्वर ने हो सकता है जो आपको जो गुण दिया है या जो सद्गुण दिया, वो सद्गुण किसी दूसरे को नहीं दिया। आप देखिए, हर कोई एक दूसरे का पूरक है, या हर कोई किसी से आगे। उसने इस कहानी से सीख ले ली कि हर हर चीज से बेहतर कुछ दूसरी चीज है, और कोई भी पूर्ण नहीं है, 100% कोई भी नहीं, कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि 100% कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक बात जरूर है कि हमें ये सोचकर सिर्फ संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हम ये सोचकर संतुष्ट हो जाए और आगे करने के लिए कुछ बेहतर ना करें। नहीं, और बेहतर के लिए हम प्रयास करते रहें, क्योंकि कहा गया है कि बहता हुआ जल जो है वो हमेशा साफ रहता है, और ठहरा हुआ जो जल है उसमें गंदगी आके जमा हो जाती है। यानी अगर हम ठहरे रह जाएंगे तो हमारे मस्तिष्क में बेमतलब के नकारात्मक विचार आएंगे। इससे अच्छा है हम सतत कुछ अच्छा सोचते रहें, अच्छा करते रहें, बहते हुए जल की तरह रहें, जिससे हम हमेशा स्वच्छ निर्मल रहें और आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद।